जय हिंद साथियों, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में नया चैप्टर लेके आए हैं। ये 10 क्लास का सेकेंड चैप्टर है, समाजवाद और साम्यवाद। साथियों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर का शब्द जान लेते हैं। समाजवाद होता क्या है, साम्यवाद होता क्या है, इसको पहले हम लोग जान लेते हैं। क्या है, जान लेते हैं। समाजवाद होता क्या है, पहले समाजवाद के टॉपिक पे चलते हैं। समाजवाद साथियों, इससे पहले हम लोग राष्ट्रवाद पढ़े थे, यूरोप में राष्ट्रवाद। लेकिन उसी की तरह यह भी है समाजवाद। राष्ट्रवाद में क्या था, राष्ट्रवाद में क्या था, राष्ट्र प्लस वाद। राष्ट्रवाद को हम लोग क्या जानते थे, देश के प्रति लगाव रखने वाले, क्या देश के बारे में सोचना ही, चाहे विचार करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक उसी प्रकार समाजवाद में क्या है कि समाज के प्रति विचार करना या सोचना, वही समाजवाद होता है। जो विचार करता है सबके लिए समान होना चाहिए। क्या है, जो समाज के बारे में सोच रहा है वो सबके लिए समान होना चाहिए, वही समाजवाद होता है। इसमें दो टॉपिक होता है समाजवाद में, एक यूटोपियन और दूसरा होता है वैज्ञानिक। यूटोपियन समाजवाद उसको कहते हैं जो कार्ल मार्क्स होता है, हम चैप्टर में पढ़ाएंगे। कार्ल मार्क्स होता है, कार्ल मार्क्स के पहले का समय जो था उसको यूटोपियन समाजवादी कहा जाता है। क्या है, यूटोपियन समाजवादी कहा जाता है। और इसको जो होता है वैज्ञानिक समाजवाद, ये कार्ल मार्क्स के बाद, ये कार्ल मार्क्स के पहले, कार्ल मार्क्स के जो पहले का समय था उसको यूटोपियन समाजवाद के नाम से जाना जाता था। और कार्ल मार्क्स के बाद जो समय आता है उसको वैज्ञानिक बाद, क्या है, बाद वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जानते हैं। और आते हैं अपने टॉपिक पे। समाजवाद का उदय कैसे होता है थोड़ा जान लेते हैं, और इसका कारण क्या था। समाजवाद का उदय का जो कारण था वो क्या था, देखिए साथियों। जो समाजवाद था, समाजवाद के पहले बारे में हम लोग समझते हैं। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें आधुनिक काल में समाज को नया आवाज देता है, नया जगह देता है। क्या है, आवाज का मतलब नया जगह देता है। और आगे चलते हैं, इसके बाद होता है क्या है, समाजवाद जो है 19वीं शताब्दी में जो औद्योगिकरण हुआ था, औद्योगिकरण में क्या होता है, औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति में क्या होता है, इसमें नए मशीनों का, क्या है, नए मशीनों का आविष्कार होता है, नया मशीनों का खोज किया जाता है। और वही औद्योगिकरण होता है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में जो है पूंजीपति वर्गों द्वारा जो मध्य वर्ग था उसको दबाया जाता था। क्या है, दबाया जाता था, शोषण किया जाता था। और पूंजीवादी वर्गों एवं मजदूरों का लगातार क्या है, शोषण किया जाता है। सिंपल भाषा में बोले कि इस क्रांति में जो सर्वहारा वर्ग होता है,
सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा, सर्वहारा का ही मतलब पता चलता है सारे जगह से हारा हुआ। और सर्वहारा में वर्ग में कौन कौन आते हैं? किसान हो गए, मजदूर हो गए, यही सब आते हैं सर्वहारा वर्ग में। और इन्हीं लोग को, किसान को, मजदूर को, ये जो औद्योगिक क्रांति था इसमें शोषण किया जाता था। क्या है? शोषण किया जाता था। और इसके बाद चलते हैं, अगला टॉपिक है अर्थात समाजवाद का एक ऐसी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था जिसके कारण उत्पादन के सभी संस्थानों यानी कारखानों तथा विघटन सरकार ने, क्या है? विघटन सरकार ने, जब मशीन आ गया तो जो कुटीर उद्योग था उसका धीरे धीरे पतन होने लगा। क्या है? जो हाथ से बनता था, जो मान लीजिए हाथ से पहले कपड़ा बनता था, देखे होंगे गांधी जी चरखे चलाते थे। चरखे से क्या थे? कपड़ा बुनते थे। क्या है? कपड़ा बुनते थे। वो कुटीर उद्योग में आता है। क्या है? कुटीर उद्योग में। अब जैसे मशीन आने लगा तो कुटीर वर्ग समाप्त हो गया, क्योंकि कुटीर वर्ग क्या था कि ज्यादा समय लगता था काम करने में। जो 10 मजदूर 20 दिन में काम करते थे, वो मशीन 5 दिन में काम कर देता था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक अधिकार हो तो ऐसा व्यवस्था में निजी लाभ, क्या है? निजी लाभ न होकर पूरे समाज को लाभ होना चाहिए। यही तो समाजवाद है। ऐसा व्यवस्था सबके लिए समान हो और किसी को लाभ न हो, बल्कि सबको समान पूरा हो, समान लाभ हो, उसी को समाजवाद कहते हैं। समाजवाद की उत्पत्ति की बात करते हैं। समाजवाद की उत्पत्ति जो होता है, ये देखिए, समाजवाद का जो उत्पत्ति है ये क्या होता है? समाजवादियों द्वारा, क्या है? समाजवादियों का मानना है कि इस उदय का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण जो है 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ था? हमने बताया बड़े पैमाने पे, बड़े बड़े जगहों पे मशीन यानी कुटीर उद्योग का पतन होने लगा। क्या है? कुटीर उद्योग का पतन होने लगा। अगला पॉइंट है औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर कुटीर उद्योग का क्या है? पतन होने लगा, यानी अंत हो गया, तथा मशीनों का विकास हुआ। क्या है? मशीनों का विकास हुआ, जिसमें क्या हुआ? श्रमिकों का जो मजदूर थे, धीरे धीरे वो क्या होने लगे? बेरोजगार होने लगे। क्या है? बेरोजगार होने लगे। बेरोजगार, ठीक है। इससे पहले कुटीर उद्योग में क्या था? छोटे छोटे अधिक समय लगता था काम करने में, तो सबको काम मिलता था। जब मशीन आ गया तो 10 लोगों का काम ये अकेले करेगा, तो यानी कहीं ना कहीं 9 लोग बेरोजगार तो हो गए, 9 लोग बेरोजगार हो गए, और एक लोग जो है मशीन चलाएगा। 9 लोग बेरोजगार हो गए। इसी को देखते हुए पूंजीपतियों ने क्या किए? मजदूरों पे शोषण करने लगे, अपने मनमाने ढंग का काम कराने लगे। और शोषण कैसे करते थे? ज्यादा काम कराते थे। क्या है? कोई मतलब काम करने का जो समय था, कार्य करने का जो समय था, वो निजी नहीं था, मतलब निश्चित नहीं था कि इतना घंटा काम करना है। और इसके बाद शोषण किया था कि काम 8 घंटा कराने के वजह 12 घंटा कराते थे, लेकिन मजदूरी भी कम देते थे। क्या है? मजदूरी भी कम देते थे। यही शोषण था। पूंजीपतियों द्वारा यही शोषण किया गया था। और इसी को लेकर
वहां की जनता सबसे पहले जो औद्योगिकरण जो हुआ था, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड देश में होता है। क्या है? इंग्लैंड देश में। और यहीं से समाजवाद का जो उत्पत्ति होता है। आगे देखते हैं। देखिए, उनका कोई अधिकार नहीं था। क्या है? मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था और उनका शोषण किया जा रहा था। क्या है? अभी बता रहे थे, मजदूरों का बहुत शोषण किया जा रहा था। इसके बाद अगला पॉइंट है, इस समय पूंजीपति वर्ग आर्थिक दृष्टि से क्या थे? समृद्धशाली थे। क्या है? शक्तिशाली थे। और जहां रहा था दूसरी ओर से श्रमिक वर्ग की क्या है? आर्थिक स्थिति तेजी से पतन होने लगी। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। आगे चलते हैं। आर्थिक दृष्टि से क्या है? समाज में जो था, समाज को आर्थिक दृष्टि के द्वारा क्या है? आर्थिक दृष्टि से समाज को दो वर्ग में बांट देता है। क्या है? समाज को दो वर्ग में बांट देता है। पहला हो जाता है पूंजीपति वर्ग और दूसरा हो जाता है श्रमिक वर्ग। क्या है? श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग में मजदूर आते थे। क्या है? मजदूर हो गए, मजदूर। पूंजीपति में क्या होते थे? पूंजीपति में क्या होता है? भूमिहार हो गए, उद्योगपति हो जाए, उद्योगपति, इसमें यही आते थे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। ये अगला पॉइंट है। जिस समय श्रमिक वर्ग को आर्थिक और सामाजिक स्थिति खराब होने लगी थी, उस समय क्या किया गया? अनेक राष्ट्रभक्त उत्पन्न होने लगा। क्या है? विचारधारा का उदय होने लगा और विचारधारा का उदय होने लगा, जिसमें इन वर्गों का उत्थान होने लगा। धीरे धीरे इनमें क्या हुआ? वहां का सामाजिक जो था उभरने लगा, एकता होने लगे। ठीक है, उत्थान के लिए कई अहम भूमिका निभाई गई। कई अहम भूमिका या प्रयास एवं मार्गदर्शित किए गए। क्या है? मार्गदर्शित किए गए। इसमें कौन कौन किए थे हम बताएंगे। इसमें प्रमुख रूप से क्या है? सेंट साइमन, लुई ब्लॉक, रॉबर्ट ओवन और कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स भी किए थे। क्या है? एंगल्स इन लोगों का क्या है? समाजवाद में जो उत्पन्न हुआ था, उत्पत्ति में इन लोगों का सबसे अहम भूमिका था। और इसमें सबसे अहम भूमिका कार्ल मार्क्स का था। क्या है? कार्ल मार्क्स का था। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने बताया था यूटोपियन समाजवाद। क्या है? यूटोपियन समाजवाद। यूटोपियन समाजवाद में क्या होता है? कार्ल मार्क्स का पहले का जो समय था वो यूटोपियन समाजवाद कहलाता है। लेकिन इसमें देख लेते हैं, यूटोपियन समाजवाद प्रथम यूटोपियन स्वप्रदेशी, जिसमें समाजवादी धारा विचारधारा को विकास में अहम भूमिका निभाती है। क्या है? विकास में अहम भूमिका निभाती है। आगे देखते हैं। आगे है एक फ्रांसीसी क्रांति। एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। उनका कहानी था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित किया जाए
कि लोगों को एक दूसरे से शोषण के विरुद्ध मिलजुल कर लड़ना चाहिए। क्या है? एक संगठन बनाया। कौन? सेंट साइमन ने एक संगठन बनाया जिसमें राज्य एवं समाज दोनों मिलकर क्या किए? जो शोषण हो रहे थे, जो मजदूरों पे शोषण हो रहे थे, उनके लिए लड़ाई किया जाए। क्या है? लड़ाई किया जाए। आगे देखते हैं प्राकृतिक दोहन करें और जिससे सभी वर्गों का उत्थान हो। क्या है? सभी वर्गों का कल्याण हो। अगला पॉइंट है, उसने घोषणा किया कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार क्या है? आगे यही समाजवाद का मूल्य नारा बनाया गया। क्या है? मूल्य नारा क्या बनाया गया? कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार समाजवाद का नारा दिया गया। और आगे जो है एक अन्य यूटोपियन विचारक चार्ल्स फ्यूरियर। क्या है? चार्ल्स फ्यूरियर यह आधुनिक काल का औद्योगिक विरोधी था। क्या है? औद्योगिक विरोधी था। औद्योगिक में जो नए मशीन था उसका विरोधी था। क्या है? विरोधी था। उसका मानना था कि श्रमिकों को छोटे छोटे नगरों में यानी कस्बों में क्या किया जाए? काम करना चाहिए। क्या है? काम करना चाहिए। छोटे छोटे नगरों तथा कस्बों में काम करना चाहिए। अगला पॉइंट है फ्रांसीसी यूटोपियन। ये फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में से एक व्यक्ति जिसने राजनीतिक में भी था। क्या है? राजनीतिक में भी हिस्सा लिया था। और लुई ब्लॉक उसका मानना था। क्या है? उसका मानना था, लुई ब्लॉक का मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावी बनाने के लिए पहले राजनीतिक को सुधारना पड़े। क्या है? पहले राजनीतिक को सुधारना पड़े। ये किसका मानना था? ये लुई ब्लॉक का कहना था। क्या है? लुई ब्लॉक का कहना था कि आर्थिक सुधार करना है तो पहले राजनीतिक को सुधारना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या करता है? अगला पॉइंट है फ्रांस से बाहर का यूटोपियन चिंतक रॉबर्ट ओवन इसने न्यू नलार्क फैक्ट्री का खोली। क्या है? इसने एक फैक्ट्री खोली जिसमें श्रमिकों को अच्छे वेतन देता था, अच्छा सुविधा भी देता था। इसके बाद टाइम का कार्य का समय का पाबंदी किया गया। क्या है? निश्चित किया गया। समय फिक्स किया गया कि कार्य का जो समय रहेगा 8 घंटा रहेगा और 8 घंटा रहेगा। इसके साथ साथ अच्छी वेतन भी देता था। क्या है? अच्छी सैलरी भी देता था। इसके बाद देखते हैं जिससे मुनाफा कम होने लगा। क्या है? कम होने के बजाय क्या है? और ज्यादा बढ़ गया। क्या है? मुनाफा कम होने के बजाय क्या हो गया? मुनाफा ज्यादा होने लगा। अब इसके बाद रॉबर्ट ओवन है क्या करने लगा? रॉबर्ट ओवन प्रथम चिंतक थे। क्या है? रॉबर्ट ओवन प्रथम चिंतक थे। क्या है? समाजवाद के बारे में
पहला यही व्यक्ति थे जो समाजवाद के बारे में, समाज के बारे में सोचने लगे। क्या है? समाज के बारे में इन्होंने ही पहले कार्य किया। ठीक है। जिन्हें पूंजी एवं काम के बीच क्या है, संबंध को, समस्या का निर्धारण किया। क्या है? निवारण किया, समस्या का निवारण किया। निवारण करने के बाद इन्होंने सबसे पहले यही प्रयास किए थे। रॉबर्ट ओवन, कहाँ है? रॉबर्ट ओवन। आगे रॉबर्ट ओवन ही सबसे पहले क्या किए? रॉबर्ट ओवन ने ही समाज के बारे में सबसे पहले सोचने के लिए क्या किए और श्रमिकों के बारे में अच्छा खासा क्या है, फैक्ट्री खोल के इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिए। क्या है? बहुत बड़ा योगदान दिए। तो आज के वीडियो में यही तक था। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे क्या है, अगले वीडियो में लेके आएंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। क्या है? कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स के बारे में क्या पढ़ेंगे? कार्ल मार्क्स समाज के लिए क्या किया, इन्होंने क्या क्या किया समाज के लिए, समाजवादियों के लिए, एकता के लिए क्या किया। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले जाते पहले ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि कल का वीडियो लेके आए, चाहे कल का क्लास लेके आए, तो उसका नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए आपके पास। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।